Students may be prosper in your life. बच्चों, ग्रामर के इस क्रम में आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, माने प्रीपोजिशन के द्वारा किस तरह से भाई नाउन या जीवन के पहले प्रीपोजिशन लगा करके सिंपल बनाया जाता है। हम जानते हैं कि नाउन से पहले प्रीपोजिशन का स्थान होता है, अतः जीवन क्रिया होते हुए भी वाक्य में नाउन का कार्य करता है। तो प्रीपोजिशन जीरंड से पहले हो सकता है, अर्थात सिंपल बनाते समय जो प्रीपोजिशन होते हैं उसको या तो हम नाउन के पहले लिखेंगे या तो जीरंड के पहले लिखेंगे। अब जोड़ने के कुछ पहले नियम सुन लीजिए। जब दोनों उपवाक्यों में अनुकूलता या औचित्यता पाई जाती हो तो प्रीपोजिशन बाई लगता है। यदि दोनों उपवाक्यों में अनुकूलता या औचित्यता पाई जाए उसमें सी, हियर, डेथ, नो शब्द आवे, वहां पर ही बाई के स्थान पर आन का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी है मोहन वर्कड हार्ड, ही पास। मोहन ने कठिन परिश्रम किया, वह पास हो गया। तो अनुकूल रिजल्ट आया बाई वर्किंग हार्ड। पहला क्या था? मोहन पास। अब बाई प्रीपोजिशन लगा दिए, वर्क में आईएनजी जोड़ दिए। वर्किंग देखने में क्रिया लग रहा है लेकिन यह नाउन का काम कर रहा है। बाई वर्किंग हार्ड मोहन पास। अभी रहे ही heard the news, he was glad, वह समाचार सुना। तो अनुकूल रिजल्ट आया, वह भाई ग्लैड, प्रसन्न हो गया। अब हियर के पहले सदैव हम आन लगाएंगे, आन हियर द न्यूज। और पहला करता ही वाज ग्लैड। यदि दोनों उपवाक्यों में विरोध संबंध पाया जाता है, यदि दोनों उपवाक्यों में विरोध या विरोध संबंध पाया जाता हो तो प्रीपोजिशन इन स्पाइस ऑफ लगाते हैं। जैसे रवि वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया। रवि वर्कड हार्ड और ही वह फेल हो गया। भाई अब की अनुकूल नहीं बल्कि विरोध रिजल्ट आया है।
जैसे रवि कठिन परिश्रम किया, वह पास हो गया तो अनुकूल रिजल्ट आ गया, बाई लग गया। अब की बिलो में आ गया तो बाई नहीं बल्कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, और रवि पास्ट। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड रवि पास में बल्कि फेल, FAILED। अगर यहाँ पास्ट होगा तो यहाँ हम या तो बाई लगाते या तो आफ्टर का प्रयोग कर देते भाई। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के बाद रवि फेल हो गया। जब किसी वस्तु का मूल्य अदा कर दिया जाता है तो वहां पर प्रीपोजिशन फॉर आता है। अगर कोई वस्तु हम खरीदें और दाम पूरा दे दें तो वहां पर प्रीपोजिशन फॉर आता है। जैसे I bought DICTIONARY dictionary, I gave 50 rupees to it। PEES 50 rupees for it। I bought a dictionary of for 50 rupees। for 50 rupees। अगर कोई बीमारी रहती है, यदि कोई बीमारी रहती हो तो प्रीपोजिशन विद, बीमारी से मृत्यु हो जाए प्रीपोजिशन आप तथा सफर्ड के साथ सदैव फ्रॉम का प्रयोग होता है। सफर्ड के साथ सदैव फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कोई बीमारी रहे, राम इज इल, पहला वाला, ही हैड हाई फीवर। अब की हम जीवन नहीं बनाएंगे बल्कि नाउन के पहले ही हम बाई विद का प्रयोग कर देंगे। बीमारी है, उसके पास ज्यादा बुखार है तो राम इज इल, और विद हाई फीवर। यदि कोई बीमारी है और पकड़े हुए तो प्रीपोजिशन विद आता है। पहले बीमारी बाद में मृत्यु हो जाए आप आता है। सफर्ड के साथ सदैव फ्रॉम आता है। भाई यदि एक ही व्यक्ति के द्वारा दो कार्यों का करना या होना पाया जा रहा, यदि एक ही व्यक्ति के द्वारा किसी के प्रति दो कार्यों का करना या होना पाया जाता है तो प्रीपोजिशन बिसाइड्स लगाती है। जैसे he
मी, वह मुझे पढ़ाए। He taught me, he gave me by 10 rupees। अब पढ़ाए भी 10 रुपया दिए, तो besides टीचिंग भी अपनी जीरन बनाती है। बिसाइड्स टीचिंग, जब दोनों सब्जेक्ट रहे तो पहला सब्जेक्ट लिखो, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक रहे तो दूसरा लिखो। भाई बिसाइड्स टीचिंग, पढ़ाने के अतिरिक्त ही गेव मी 10 rupees। ही गेव मी 10 rupees। स्पष्ट हो गया है कि या तो प्रीपोजिशन नाउन के पहले लगेगा और या तो वह जीरंड के पहले लगेगा। अब हम प्रीपोजिशन के कुछ नियमों को बताते जा रहे हैं, जो आप अपने मोबाइल में सर्च करके बार बार सुनिएगा और तब इसके बाद भी कार्य देंगे, जो आप भाई करके कल ले आना। पहले सुनिए भाई, जब दोनों उपवाक्यों में, एक बार पुनः, अनुकूलता या औचित्यता पाई जाती हो तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। यदि अनुकूलता या औचित्यता पाई जाए तथा उसमें हियर, डेथ, सी, नो आदि शब्द आए तो बाई के स्थान पर आन का प्रयोग होता है। यदि दोनों वाक्यों में विलोम शब्द पाया जाए, विलोम संबंध पाया जाए तो प्रीपोजिशन डिस्पाइट या इंस्पाइट आप आता है। अगर दोनों वाक्यों में समय की प्रतिबद्धता पाई जाती हो तो भाव के अनुसार प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर या टिल आता है। यदि कोई वस्तु का, किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता हो तो प्रीपोजिशन ऐ के अर्थात दाम जब दे दिया जाता हो तो प्रीपोजिशन फार आता है। इसी तरह से यदि श्योर शब्द आता है, जैसे आई विल डू इट, आई एम क्वाइट श्योर, अगर भाई श्योर शब्द आ गया तो वहां पर भाई जीरंड के पहले आप आता है। आई एम क्वाइट श्योर आप डूइंग इट। भाई यदि किसी के प्रति दो कार्यों का करना या होना पाया जाता हो, यदि किसी के प्रति दो कार्यों का करना या होना कोई करता हो भाई, तो वहां पर जैसा बताए हैं बिसाइड से आता है। यदि भाई बजाय का अर्थ आता हो तो वहां पर इंस्टेड आप आता है। दोनों उपवाक्यों में अगर नकारात्मक सेंस का बोध होता है वहां पर विदाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन डिड नॉट वर्क हार्ड और ही पास। कठिन परिश्रम भी नहीं किया, पास हो गया, माने मोहन पास। और विदाउट वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड। एक समय के लिए देख लीजिए, यदि दोनों वाक्यों में समय का प्रतिबद्धता मालूम पड़ती है तो प्रीपोजिशन या तो आफ्टर, बिफोर या टिल लगाते हैं। जैसे
The hunter killed a lion. He returned home. भाई शेर को मारा, वह घर लौट आया। हो जाएगा पहले मारा बाद में घर लौटा, माने मारने के बाद घर लौटा। आफ्टर किलिंग जीरत हो गया, नाउन का काम है कर रहा है। आफ्टर किलिंग ए टाइगर, और पहला कर रहा है द हंटर रिटर्न होम। अब हम आपको इसी आधार पर होमवर्क देंगे जो आप करके ले आइएगा। यह देखिए आपका होमवर्क है, आप करिएगा। जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे आप भेजिएगा। पहला, आई रेड ए बुक, मैं किताब को पढ़ा। मैं बहुत सी गलतियों को पाया, माने पढ़ने के बाद गलतियां पाया। दूसरा है रवि कंप्लीटेड हिज वर्क, काम को समाप्त किया, घर चला गया, माने कौवा समाप्त करने के बाद घर गया। तीसरा है मैंने वह एक गेंदबाल खरीदा, वह 10 रुपये दिया। अर्थात बताए मूल्य दे दिया जाता है तो प्रीपोजिशन भाग जाता है। बीमारी, भाई यहाँ माता जी बीमार हैं, उनके पास बुखार है, बताए बीमारी के लिए भी बीमारी से मृत्यु हो जाए तो आप सफर के साथ भाग जाता है। सूर्य छिपा, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, भाई अपना काम समाप्त नहीं किया। समय की प्रतिबद्धता है, जब दोनों वाक्यों में समय की प्रतिबद्धता पाई जाती हो तो प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर या टिल लगाती है। अब यहीं से आज हम बंद करेंगे, कल आपको बताएंगे यूज ऑफ नॉमिनेटिव।